दोस्तों, अपने बच्चों को प्यार देना, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना हर माँ बाप चाहते हैं और हर माँ बाप इस कर्तव्य को निभाते भी हैं। पर अच्छे संस्कार देना भी माँ बाप का परम कर्तव्य है। पर अक्सर हम अपने बच्चों से इतना लाड प्यार करते हैं कि वो जिद्दी हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है बहू का जहर, जो कि एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नोएडा के सेक्टर नंबर 212 में एक पिता अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती, पिता उसे पूरा करता। पर अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर्श और संस्कारों से दूर करता जा रहा था। वह बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। उसे किसी को भी जवाब देने में तनिक सा भी संकोच नहीं होता था। उस बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ती जाए। पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी तो हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से भी कहीं ज्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और एक योग्य वर मिला। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बेटी के ससुराल वालों को बहुत सारा दहेज भी दिया ताकि बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर तीसरे दिन उस घर के लोग अपनी बहू का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसे जो भी काम कहा जाता वह उसे तुरंत मना कर देती। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वह अपने पति से भी लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। वह सुबह काफी देर तक सोती और पूरा दिन बस टीवी देखती रहती। सास पूछती कि पता नहीं माँ बाप ने इसे कैसे संस्कार दिए हैं। और फिर कुछ दिन बाद वह फोन करके अपने पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। पिता बेटी के सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को लेके जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊंगा। यह सुनकर सास तुरंत जवाब देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को अपने ही घर पर रखना और जितना भी दहेज दिया है ना, वो सब आकर ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए हुए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, इन 10 दिनों में ये सब कैसे हुआ? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? यह सुनकर बेटी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल? और बाकी सब लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर ही चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार ही नहीं थी। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूंगी। अतः दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास गया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को इसे खाने में मिलाकर देती रहना। जहर का असर काफी हल्का है, लेकिन फिर भी 6 महीने में तुम्हारी सास जरूर मर जाएगी और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर काफी धीरे धीरे असर करेगा, जिससे किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। यह सुनकर बेटी बहुत खुश हुई। वह बोली, क्या पिताजी सच में ऐसा होगा? पिता बोला, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा। चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसा क्या हो गया
जो बहू इतना बदल गई। अतः सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। वह सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपनी सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते तो जवाब नहीं देती। लेकिन मन ही मन वह सोचती कि बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती। उसके इस व्यवहार को देखकर ससुराल के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे खूब प्यार करता, देवर भी उसका बहुत आदर करने लगा और ननद तो मानो उसकी सहेली ही बन गई। अब बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। अभी 4 ही महीना बीते थे कि अब सास के खाने में जहर डालते समय बहू का हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी भी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। एक दिन बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो, मैं 4 महीने से उन्हें जहर देती आई, पर अब मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी हैं। और यह कहकर वह रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। दरअसल वो जहर नहीं था, बल्कि वो तो प्रोटीन का सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। यह सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर और ननद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तो तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। और जब तूने अपना व्यवहार बदला तो देखो सब कुछ बदल गया। यह सुनकर बेटी अपने पिता के गले लग जाती है और हंसी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। धन्यवाद दोस्तों।